असाइनमेंट क्लास 8 फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, मैं एसिड को हमने पढ़ा था। अब हम सेकंड पार्ट में अल्कलाइज को जो है डिस्कस करेंगे। आपका पेज नंबर 51 ओपन कीजिएगा। यहाँ से मैं इसकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज आपको उसी तरह जैसे हमने एसिड में पढ़ी थी वो हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद इसके रिएक्शंस यूजेस जो है वो करेंगे। फर्स्ट वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा, जो हमने ग्रुपिंग की थी एसिड, अल्कलाइज एंड सॉल्ट की, वो सब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अल्कलाइज का अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपको पता चली गई होगी कि अल्कलाइज क्या होता है। इनका टेस्ट जो है कैसा होता है, बिल्कुल बिटर होता है। स्लिपरी टू टच होते हैं, यानी कि जैसे सोप, जैसा वीडियो में मैंने आपको दिखाया था फर्स्ट पार्ट में कि सोप हैं, जितने क्लीनिंग एजेंट हैं उनमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि आपके जो बेसिस हैं, सॉरी अल्कलाइज हैं, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, अल्कलाइज कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, आपके अल्कलाइज हैं। अच्छा, अल्कलाइज दो टाइप के होते हैं, सॉल्युबल, जो सॉल्युबल बेसिस होते हैं, यानी जो सॉल्युबल होती हैं वो अल्कलाइज जो है वो कहलाती हैं। सोडियम ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी जो है आपके अल्कलाइज ऐसे हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। अच्छा, अब लिटमस पेपर टेस्ट है, वो इसमें जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू जो है वो कर देता है अपने आप को जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है। अच्छा, जब हम अल्कलाइज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में ये क्या करता है, अपना हाइड्रोक्साइड आयन ये अपने जो है वाटर को दे देता है और डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, अब जितना जो अल्कलाइन जितने हाइड्रोक्साइड आयन अपने वाटर में देगा वो उतना ही क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। पेज को टर्न कीजिएगा, पेज नंबर 52। अल्कलाइज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये भी आपके जो अल्कलाइन होते हैं इनमें से भी इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। फिर स्ट्रॉन्ग अल्कलाई आर कोरोसिव टू क्लॉथ एंड स्किन, यानी कि अगर ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि सोप वगैरह है, बाज़ वक़्त आपकी जब कपड़े धोते हैं या आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन जो है वो खराब होने लग जाती है। तो असल में ये होता है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाले होते हैं उसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है सोप वगैरह बनाने में, तो आप उसमें ये उसका क्लीनिंग पर्पस बढ़ाने के लिए उसका जो है वो कि अच्छे तरीके से वो क्लीन करे चीज़ों को, क्योंकि ये ग्रीस वगैरह पे इफेक्ट करता है, तो उसमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत ज़्यादा डाल देते हैं जिसके साथ आपकी स्किन जो है खराब होने लगती है। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइज जो होगा वो आपकी स्किन और क्लॉथ के लिए भी कोरोसिव है, यानी कि उसको डैमेज कर देगा। अच्छा, फिर ये इसका 6 पॉइंट अल्कलाइज फील सोप, ही आपको पता है जितने भी स्लिपरी होते हैं, ये सोप है, लिक्विड सोप है, हैंड वॉशेस हैं, सर्फ है, डिटर्जेंट वगैरह हैं, ये सारे स्लिपरी होते हैं। तो इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है। फिर इसके अलावा ये भी पीएच पेपर को क्या करता है, बेस जो है पीएच पेपर को क्या कर देगा, पर्पल कर देगा। ठीक है, ये तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आ जाए केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ कि केमिकल प्रॉपर्टीज सर अभी मैंने आपको एसिड की समझाई थी फर्स्ट पार्ट में। अब हम ये बेस की पढ़ेंगे कि बेस या अल्कलाइज किस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है। अच्छा क्लास, अब जो आपके सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अल्कलाइज है, ये अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड वाटर लिखे स्टीम की सूरत में जो है प्रिपेयर होता है, और अमोनिया गैस NH3, अमोनिया गैस ये जो अब एरो बना हुआ है ये गैस को शो कर रहा है, तो अमोनिया गैस प्रिपेयर होती है। यानी कि अगर अल्कलाइज जो है किसी सॉल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है, कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि अगर हमने सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड लिया तो कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड स्टीम एंड अमोनिया जो है वो हम बस प्रिपेयर होता है। अच्छा, दूसरा है रिएक्शन इसका, वही जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि एसिड जब भी अल्कलाइन के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो क्या प्रिपेयर होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट कैसा होगा, बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि एसिड जो है वो अल्कलाइज की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा और अल्कलाइज जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज जो है वो अल्कलाइज जो है वो एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिड जो है वो अल्कलाइज की जो है न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लास ये देखिएगा, मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये आपके पास चीज़ें नजर आ रही हैं जो बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं। ये मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन बता रही हूँ, ये किस तरह एसिड बेस को जो है न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज का मतलब होता है टू कैंसिल इफेक्ट, यानी कि एसिड
यानी कि हमारे पास लेमन हमने एसिड के तौर पे लिया है और बेस यानी कि जो है वो सोप लिया है। तो आपका जो बेस है वो एसिड के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है और जो एसिड है वो बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर सकता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका बेसिक रिएक्शन होता है, रिएक्शन हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या एसिड ने बेस के जब रिएक्शन किया तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर जो है वो बनता है। ये आपका, जैसे अगर हम एसिड के तौर पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, देन सोडियम क्लोराइड आपके पास सॉल्ट बनेगा और H2O वाटर बनेगा। सेकंड रिएक्शन इसका यही है। अच्छा, अब इसके यूजेस को देख लेते हैं। अब हमारे पास देखिएगा यूजेस इसके बहुत ज़्यादा है, अल्कलाइज के यूजेस, क्योंकि ये हमारे लिए क्लीनिंग जो है वो पर्पस के लिए यूज होता है। यहाँ पे पेज नंबर 52 ओपन कीजिएगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है अल्कलाइज आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड। ये तो हम अभी रिएक्शन में भी कर चुके हैं कि जितने भी अल्कलाइज हैं वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, उनके इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। फिर कुछ अल्कलाइज ऐसे जो लेबोरेटरी में यूज होते हैं। नंबर 3, अल्कलाइज आर यूज्ड टू मेक सोप। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी सोप आप डिटर्जेंट बनते हैं, लिक्विड सोप बनते हैं, उनमें जो है वो अल्कलाइज जो है वो यूज होता है। फिर पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, ग्रेसी ओवन को साफ करने के लिए यूज होता है। फिर हाउस होल्ड ब्लीच बनता है इससे। और इसके अलावा अमोनिया जो है, क्योंकि अमोनिया एक ऐसा अल्कलाइन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता, क्योंकि अमोनिया को हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो अभी आप 9th क्लास में पढ़ेंगे आगे, और तो ये फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पर पेज नंबर 52 पर, जो आप यहाँ से रीड आउट कीजिएगा। मैं वैसे आपको यहाँ क्लियरली समझा रही हूँ कि हम एवरीडे लाइफ में किस तरह से जो है वो अल्कलाइज एसिड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और एसिड जो है वो आपका जो है अल्कलाइज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। एवरीडे लाइफ में हम ये कॉमनली देखते हैं। कभी आपने देखा होगा कि हमें बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, तेजाबियत हो जाती है या बदहजमी हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, तो डॉक्टर हमें जो है टैबलेट देते हैं। वो टैबलेट, अब एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब जो टैबलेट होगा वो कैसा इफेक्ट देगा, अल्कलाइन इफेक्ट देगा। तो आपके सेवन में जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है वो उसको क्या कर देता है, इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इससे आपको जो है वो फिर आराम मिलता है और आप जो है एसिडिटी आपकी खत्म जो है वो हो जाती है। इसी तरीके से बेकिंग सोडा वगैरह जो है वो भी जो है अल्कलाइन है, तो वो जो है वो एसिड की जो है वो उसको कैंसिल कर देता है। फिर है आपका टूथ डीके, यानी कि जब आपके दांत खराब हो रहे होते हैं, क्योंकि आप जब आप सही से ब्रशिंग नहीं करते हैं तो प्लाक आपके जो है वो दांतों पे जमना शुरू हो जाता है, टीथ पर। प्लाक क्या है, एसिडिक है। तो हम टूथपेस्ट, जो आपने वीडियो में देखा होगा, टूथपेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे जो है वो यूज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स देखिएगा उसमें लिखे हुए होते हैं, तो वो जो है आपके प्लाक को साफ कर देगी, कि वो बेस अल्कलाइज प्रॉपर्टी है उसकी, इसकी टूथपेस्ट की। और आपका जो प्लाक टीथ पे होता है वो क्या है, एसिडिक है, तो उसको न्यूट्रल करके वो उसको जो है वो सफाई जो है वो करता है और हमें टूथ डीके से बचाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने देखा होगा कि बी जो स्टिंग होता है वो एसिडिक होता है। और इसी तरीके से अमोनिया जो है वो जो उसके अलावा अनियन जो है वो अल्कलाइन इफेक्ट रखती है। तो कभी आपकी जो है वो काट लेती है तो उसको जो है अनियन रब करते हैं तो उसका जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है, बी के स्टिंग को अनियन जो है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से हम नॉर्मल जो है अपनी लाइफ में इसको यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका अल्कलाइज का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्ट। तीसरा ग्रुप आपका स्टार्ट है, यानी कि दो ग्रुप हमने एसिड अल्कलाइज पढ़ लिया। अब तीसरा ग्रुप आपका आता है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड होते हैं, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दोनों आपस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका सॉल्ट है तो ये आपका पॉजिटिव होता है और क्लोराइड आपका जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये कैसे होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि आयन कंबाइन हो रहे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। अच्छा, मोस्टली सॉल्ट कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, और कॉपर सल्फेट है, सोडियम
क्लोराइड है, अमोनियम आपका है, नाइट्रेट है, ये सारे जो सॉल्ट है ज़्यादा कैसे होते हैं, वो सॉलिड होते हैं। अब पेज नंबर 53 ओपन कीजिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट क्या है, कि एक तो इनके ज़्यादा सॉलिड है, तो सॉलिड की जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, तो इनको मेल्ट करना या बॉयल करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है कोई भी सॉल्ट स्टार्ट होगा मेल्ट होना, वो उसका क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, जब भी कोई भी लिक्विड स्टार्ट होता है बॉयल होना, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा जो है टाइटली पैक होते हैं, इनके क्रिस्टल्स और पार्टिकल्स, तो इनको मेल्ट करना और बॉयल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इनके जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसके अलावा जब तक सॉल्ट फॉर्म में है तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में ऐड कर देंगे, उनका सोल्यूशन बना लेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। इसके अलावा इनकी जो शेप होती है, डेफिनेट शेप, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जो क्या कहलाती है, क्रिस्टल्स कहलाती है। अच्छा, कुछ सॉल्ट हमारे पास जो है नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ सॉल्ट हम जो है फैक्ट्री में भी जो है वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं। ठीक, ये तो थी इसकी कुछ प्रॉपर्टी सॉल्ट की। अच्छा, अब है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। जिस तरह से अभी हमने एसिड और बेस अल्कलाइज के जो है वो रिएक्शंस पढ़े थे, कि उसमें आपने ज़्यादा रिएक्शन देखा होगा कि जब एसिड और अल्कलाइज कंबाइन हो रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा था। इसी तरीके से मेटल जो है वो कंबाइन हो रहे हैं उसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट बन रहा था। ये सारे रिएक्शन प्रॉपर्टीज आपकी वही है कि सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर होता है। यहाँ पेज 53 पे दिया हुआ है, जो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक जब किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक मेटल है, अब ये रिएक्शन कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या है, वो एसिड है, तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रिपेयर होगी। जिंक ने जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, जिंक सल्फेट बना, और हाइड्रोजन गैस आपकी जो है यहाँ पर प्रिपेयर होती है। इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा, तो कॉपर सल्फेट बनेगा, देन वाटर प्रिपेयर होगा। इसी तरीके से फिर वही रिएक्शन दिया हुआ है, थर्ड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, जो मैंने आपको एसिड और अल्कलाइन दोनों उसमें जो समझाया था। फिर रिएक्शन आपका दिया हुआ है कि टू सॉल्ट सोल्यूशन, यानी कि बेरियम क्लोराइड जो फोर्थ आपका है यहाँ पर, और मैग्नीशियम सल्फेट, तो जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो बनेगा, और ये रिएक्शन आपका कहलाता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहलाता है। इस तरह से जो सॉल्ट आपके जो है वो प्रिपेयर होते हैं। अब ये जो मैंने आपको समझाया, ये अच्छी तरीके से आपने 53 पेज पर जो है अच्छी तरह से आपने इसको रीड आउट करना है। सारे रिएक्शन सॉल्ट के दिए हुए, इसमें से मैंने आपको एक यहाँ बोर्ड पे समझाया, बाकी बहुत इजी है, यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा फिर, ठीक है। अच्छा क्लास, यूजेस ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट आप कॉमनली जो है टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है, प्रिजर्व फूड में भी इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे सॉल्ट, एक जो सॉल्ट है उससे सॉल्ट को बनाने में भी हेल्प करते हैं। इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये आप जरा सा एक वीडियो क्लिप देखिए, इससे और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये ब्लू लिटमस पेपर है और ये रेड लिटमस पेपर है। अब ये इंडिकेट हमें करते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर जो है वो एसिड में जाकर रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जो रेड लिटमस पेपर है वो बेस में जाके जो है वो ब्लू हो जाता है। तो अब हमें यहाँ नहीं पता कि कौन से सोल्यूशन से, तो हम ये लिटमस पेपर से इसको जो है वो चेक करेंगे। अब इन तीनों सोल्यूशंस का हम देखेंगे कि अब ये जो ब्लू लिटमस पेपर है इसका इफेक्ट जो है वो क्या होता है। अभी देखिएगा, मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ, नो कलर चेंज, इसमें डाला,
इसमें इसने कलर चेंज कर लिया, ब्लू लिटिल पेपर में रेड इफेक्ट आ रहा है। इसमें भी कलरलेस, ये जो कलर था वही इसमें आ गया है। अब मैं रेड लिटिल पेपर ले रही हूँ, इसमें डाला, ये देखिए कलरलेस है। इसमें हमने, इसमें भी देखें कलरलेस, कोई इफेक्ट नहीं है। और ये देखिए इसमें ये ब्लू कलर इसने चेंज कर लिया। इट्स मीन, अब आप इससे खुद जो मैंने आपको बताया था कि ये जो पहला हमने ब्लू लिटिल पेपर से चेक किया था, ये इसने अपना कलर जो है रेड कर लिया ब्लू ने। इट्स मीन कि इसमें आपके पास क्या है, एसिड है। और जब हमने इसमें रेड कलर का डाला है तो इसने क्या कर लिया, अपना कलर चेंज ब्लू कलर। इसका मतलब इसमें क्या है, आपके पास बेस है, यानी कि ये आपका सॉल्ट जिसने लिटिल पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं किया, ये सॉल्ट है, ये एसिड है, और ये आपके पास क्या है, बेस है। यानी कि लिटिल पेपर ने आपको इंडिकेट कर दिया कि आपके पास सोल्यूशन, अगर हमें पता भी ना हो किस बीकर में कौन सा सोल्यूशन है, तो वो इंडिकेट कर देगा कि आपके पास किस में एसिड है और किस उसमें जो है वो बेस है। वीडियो क्लिप में मैंने आपको लिटिल पेपर से आपको इंडिकेटर बताया है। वैसे तो फिनाफ्थलीन भी होता है, मिथाइल ऑरेंज भी होता है। लिटिल पेपर, फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये ऐसे इंडिकेटर क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि आया आपके पास जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, अल्कलाइस है या सॉल्ट है। तो लिटिल पेपर की आपने ये वीडियो देखी होगी, इसमें लिटिल पेपर ने तीनों सोल्यूशन में बताया कि किस तरह से वो कलर चेंज करता है और हमें बताता है कि आया सोल्यूशन जो एसिडिक है या आपका अल्कलाइस है या फिर सॉल्ट है। अच्छा, ये लिटिल पेपर का तो आपको समझ में आएगा, लेकिन फिनाफ्थलीन भी एक है, बहुत क्लियर इफेक्ट देता है कि ये जैसे ही अल्कलाइस जो है सोल्यूशन में जाता है उसको पिंक कलर देता है। एसिड के साथ कलरलेस रहता है और सॉल्ट के साथ बिल्कुल कलरलेस रहता है। तो इस तरह भी उसको जो है इंडिकेटर मतलब कि इंडिकेट कर रहा होता है कि आया कि आपके पास सोल्यूशन जो दिए गए हैं वो आपके कौन से दिए गए हैं। अच्छा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो सबसे ज़्यादा यूज आपका होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट गिव्स अ डिफरेंट कलर ऑफ ईच पीएच नंबर। पीएच नंबर होते हैं यहाँ पे डिफरेंट की वैल्यू यहाँ दी जाती है कि आपके जो पीएच नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर कि 1 से लेकर जो है 14 तक, 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है। 7 जो नंबर होगा वो बिल्कुल क्या होता है, न्यूट्रल नंबर होता है। 7 से कम जो होंगे वो एसिडिक होते हैं और 7 से ज़्यादा जो होते हैं वो अल्कलाइज कहलाते हैं। अच्छा, लिटिल पेपर जो आपका इंडिकेटर वो लाइसिन से बनता है। इसके अलावा सारे आप यहाँ पेज नंबर 54 पे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा यह पूरा आपका जो टॉपिक है इंडिकेटर और इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसका वर्क भी मैं एंड में दूंगी, तो आपने वर्क भी अच्छे तरीके से बिल्कुल सफाई से जो है कॉपी में काम इसका करना है। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके पहले आपने रीड आउट करना है, फिर समझना है, फिर दोबारा आप उसको रीड आउट करेंगे तो इजीली आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी।